अनिल अंबानी के साथ हो गया खेला। कर्ज में डूबी कंपनी को करना पड़ा नीलाम। अचानक अंबानी परिवार को लगा बड़ा झटका। न नीता ने ऐसा सोचा था, न मुकेश को थी ऐसी उम्मीद। कर्ज से उबारने की करते रहे कोशिश, लेकिन हो गए नाकाम। अरबपति अंबानी अब बेच रहे कंपनी। सहारा जैसा खेला अंबानी की इस कंपनी के साथ हो गया। 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज लद गया, लेकिन क्यों? वजह चौंका देगी। जो अंबानी हाथ लगाते ही मिट्टी बना देते हैं सोना, आखिर कैसे हो गई उनके साथ ऐसी अनहोनी? देखिए क्या है ऐसी वजह जो कंपनी को हो गया इतना बड़ा नुकसान। दुनिया के अमीरों का नाम लिया जाता है तो अंबानी का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब उनकी कंपनी को नीलाम करने की नौबत आ गई। वैसे तो अंबानी परिवार की शान और शौकत का हर कोई दीवाना हो जाता है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वो कर्ज में सिर तक डूबे हुए हैं तो फिर सब हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अरबपतियों में अंबानी की गिनती होती है, लेकिन फिर भी वो कर्ज में कैसे डूब गए। तो इस राज से पर्दा हम हटाएंगे और इस 3 मिनट के वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे अंबानी के साथ ऐसा हो गया और क्यों उन्हें कंपनी को नीलाम करने की नौबत आ गई। दरअसल रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी बड़े कर्ज में डूबे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल्स बिकने जा रही है। कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की तरफ से पेश समाधान योजना के पक्ष में मतदान किया है। कंपनी ने बोली के दूसरे दौर में सबसे ज्यादा 9,661 करोड़ रुपए नकद पेशकश किए। सूत्रों का कहना है कि 99% मत इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड यानी IIHL की तरफ से लगाई गई बोली के पक्ष में थे। इसका कारण है कि कर्जदाता 9,661 करोड़ रुपए के नकद भुगतान से कर्ज वसूली की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ रिलायंस कैपिटल्स के पास रखी 500 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी कर्जदाताओं को मिलेगी। इस तरह कर्जदाता को 10,200 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हालांकि मूल रूप से सुरक्षित कर्ज 16,000 करोड़ रुपए है, यानी कर्जदाताओं के लिए कुल कर्ज में से 65% की ही वसूली होगी। रिलायंस कैपिटल के प्रशासक अगले सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ में IIHL को समाधान योजना के तहत पेश कर सकते हैं। समाधान योजना पेश करने की समय सीमा 15 जुलाई है। IIHL की समाधान योजना पर 9 जून को शुरू हुआ मतदान गुरुवार को खत्म हुआ था। कर्जदाताओं की समिति ने पहले दौर में 9,500 करोड़ की न्यूनतम बोली सीमा निर्धारित की थी। वहीं अप्रैल में हुए नीलामी के दूसरे दौर में यह सीमा 10,000 करोड़ रुपए रखी गई थी। इसके बाद लगने वाली हर दौर की बोली में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि होती गई। उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बाद दूसरे दौर की नीलामी 26 अप्रैल को हुई। सूत्रों ने कहा कि हालांकि रिलायंस कैपिटल को लेकर समाधान योजना पर कर्जदाताओं की समिति का कोई भी फैसला टोरेंट इन्वेस्टमेंट की अपील पर आने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा, लेकिन जब से लोगों को यह खबर मिली है कि कंपनी नीलाम होने वाली है और कर्ज को उतारने के लिए अनिल को यह फैसला लेना पड़ेगा, इसके बाद हलचल का माहौल है। हर किसी का सवाल यही है कि एक भाई मिट्टी को छूकर भी सोना बना देता है और दूसरा भाई आखिर क्यों विफल होता जा रहा है। मुकेश अंबानी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और अनिल अंबानी का हाल बेहाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।